सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी सिमरन का अंग है। सदगुरुदेव सिमरन के अंग के माध्यम से सिमरन का महत्व अपने को समझा रहे हैं। ये सिमरन का क्या महत्व है? एक सिमरन के द्वारा ही आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकती है। अन्य उपाय, अन्य भक्ति, अन्य करनी, अन्य कर्म संसार में बहुत है, जो शरीर के माध्यम से किए जाते हैं, इंद्रियों के माध्यम से किए जाते हैं, धन के माध्यम से किए जाते हैं, दान के माध्यम से किए जाते हैं। अनेक प्रकार की करनी है, परंतु सब करने का अपना अपना फल है, अपना अपना पराक्रम है। इनसे क्या होगा? तीन लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति अन्य उपायों से कभी भी कर पाने में सक्षम नहीं हो पाएगी। एक सिमरन ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा ये सद्गुरु की सत्ता, ये निज नाम, ये नयनचर, ये कुदरत कला जागृत हो जाती है। और एक बार जिस साधक के घट में ऐसा कुदरत कला जागृत हो गई, वो तो कुदरतन ही इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करा देती है, चौथे लोक में ले जाती है। उसमें फिर साधक को हट करने की आवश्यकता नहीं, बल लगाने की आवश्यकता नहीं, जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। सहज सहज में यदि आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करानी है तो क्या उपाय है? एक सिमरन का उपाय है। सिमरन का माध्यम को जिस आत्मा ने पकड़ लिया, वो निश्चित रूप से परम पद की प्राप्ति कर लेगी। और सिमरन भी कैसे? सद्गुरु विधि से, सिमरन के माध्यम से, जिससे कि निज नाम की जागृति हो जावे। तो सिमरन की क्या विधि है? अहूँ अजपो संग कर सो सासा जान, धरो ममोरट जीव से धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने अक्षर आवे, इन छह के बिन मेल पीठरा कदे न पावे। सुख रामदास यूं एठ था मथे नाभ में आन, ओ अजपो संग कर सो सासा जान। ओम अजपो संग कर सोम सासा जान। श्वास और उश्वास में ये क्रिया कौन सी है? ऑटोमेटिक क्रिया। श्वास आ रही है, वो श्वास जा रही है। जेविया और कागल्य अपने को प्राप्त है ही है, तो बाजार से लाने की आवश्यकता नहीं। श्वास और उश्वास में ऑटोमेटिक, जेविया कागल्य ऑटोमेटिक मिला ही हुआ है। इसमें क्या करना है? बस रकार और मकार का, ब्रह्म के नाम का, सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का, राम नाम का सिमरन करना है। ये सिमरन का इतना सरल सा विधि है, सरल सा तरीका है, सरल सा भेद है, परंतु भेद जिसको प्राप्त हो गया उस आत्मा का कार्य हो जाता है। और जिसको भेद प्राप्त नहीं होता है, वो आत्मा अन्य करनियों क्रियाओं में ही लगी हुई रहती है और अपने प्राणों को छोड़कर चली जाती है। अन्य शुभ करनी बहुत सारी करती है, परंतु शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे। क्या होगा? स्वर्ग के ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु आवागमन का दुख मिटने वाला नहीं, क्योंकि स्वर्ग के सुख भी स्थायी नहीं है। पहुंचे जुरा काल नित जापे, जब ही सुकृत फूटे, बार बार पड़े 84 जम की मार न छूटे। अन्य उपाय करेंगे, अन्य करनी करेंगे तो स्वर्ग के ऊंचे लोकों की प्राप्ति तो हो जाएगी, परंतु वहां पर भी काल पीछे छोड़ने वाला नहीं है। पहुंचे जुरा काल नित जापे, वहां भी तो बुढ़ापा आता है। जितने पुण्य है उसका जोर बल रहता है, और जैसे जैसे पुण्य समाप्त होते जाते हैं भोगने से, तो उस आत्मा का, कौन सी आत्मा का? देव आत्मा का बल क्षीण होता जाता है। जैसे यहाँ पर बुढ़ापा आता है तो अपना बल क्या होता है? बढ़ता जाता है, क्षीण होता जाता है, क्षीण होता जाता है। इसी प्रकार उन देव आत्माओं का भोगते 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 भोगते, सुकृत को भोगते हुए उनका बल क्षीण होता जाता है, और एक दिन सारा बल उनका, सारा सुकृत समाप्त हो जाता है, तो वापस से उनको मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और फिर वो देवता वहां पर पछतावा करते हैं कि हमको भी मृत्यु लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा, जब तब यज्ञ किया बढ़ता अधिक, स्वर्ग लोक सुख बंचा। क्या किया था हमने? हम पहले कहाँ थे? अभी तो स्वर्ग में विराजित है, परंतु पहले कहाँ थे? मृत्यु लोक होता नर देही, मृत्यु लोक में थे। और मृत्यु लोक में हुए थे भी कौन सी योनि में थे?
मनुष्य देह में थे, मृत्यु लोक होता नरदेही। राम नाम नहीं संचा, राम जी के नाम का सिमरन कभी किया ही नहीं। और दूसरी करनी सब कर ली, जब तप यज्ञ किया वर्ता अधिक, स्वर्ग लोक सुख बंचा। जब किया, यज्ञ किया, व्रत किया, होम किया, कथाएं की, कथाएं खूब करवाई। कथाएं की भी मतलब कथाओं में गए भी और कथाएं करवाए भी। उसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च भी किए थे। तो उनसे क्या हो गया, पुण्य बन गया, और पुण्य को भोगने के लिए स्वर्ग में आ गए। परंतु साकल बंदियों सिए पछतावे, अब कहो कौन कौन छुड़ावे। पाप पुण्य कंचन लो बेड़ी, पांव पड़ा दुख पावे। जिसके भी पांव में बेड़ी पड़ेगी उसको दुखी तो होना ही होना पड़ेगा। अन्य जितनी भी क्रिया है करनी है वो सब बंधन का कारण है। कौन से? कर्म बंधन का कारण है। या तो शुभ कर्म से पुण्य की बंधन होगा, या फिर पाप से पाप का बंधन होगा। दोनों को ही भोगना तो पड़ेगा। पाप क्या है? लोहे की बेड़ी है, और पुण्य सोने की बेड़ी है। बेड़ी तो बेड़ी ही रहेगी। तो वो आत्मा स्वतंत्र नहीं हो पाती है, जन्म मरण से छुटकारा नहीं पाती है। तो जिन्होंने ऐसा सुमरन नहीं किया नरदेही पाकर और अन्य करने की, तो वो स्वर्ग में सारे सुख हाजिर होते हुए भी पछता रहे। यू सब देव करे पिछतावा, यो नर तन कब पावा। जन्म मरण काल भय मेटर, परम धाम कब जावा। किसकी इच्छा कर रहे? यूं सब देव करे पिछतावा, यो नर्तन कब पावा। तो आज अपने को नर्तन मिला है क्या? क्लियर हो गया? यहाँ तक तो मिल गया है। तो अब जन्म मरण काल भय मेटर, परम धाम कब जावा, वो वेटिंग लिस्ट में है। किसकी? नर्तन की। कि नर्तन मिले तो हम हमेशा सुमरन करें सतगुरु विधि से, और सदा सदा के लिए परम धाम के वासी बन जावे, कि हमारा जन्मना मरना छूट जावे। वो वेटिंग लिस्ट में इंतजार कर रहे हैं। पहले किसका इंतजार कर रहे हैं? सारे पुण्यों को क्षीण होने का, पुण्य को भोगने का। फिर इंतजार किसका करना पड़ेगा? पाप को भोगने का, पाप को भुगतने का। क्योंकि परमात्मा बड़े दयालु है, कृपालु है। पहले तो क्या भुगवाते हैं? पुण्य को भोगने के लिए अवसर प्रदान करते हैं, कि जितने भी तेरे खाते में पुण्य संचित है तू इसका मजा ले ले। और उसके बाद में तुझे पाप को भोगने के लिए 184 जीवाजून में भेज दिया जाएगा, कीट पतंग पशु पक्षी योनि में, जहाँ केवल दुख सहना ही सहना है और कुछ भी नहीं कहना है। फिर जाकर ये नर्तन का नंबर आएगा। तो अपन ने क्या किया? पुण्य भी सब भोग लिए और पाप भी सब भुगत लिए। अब भी अपने को कंफर्म टिकट मिल गया, ये नर्तन प्राप्त हो गया। तो ये किसके लिए प्राप्त हुआ है? सिमरन करने के लिए। जन्म मरण काल भय मेटर, परम धाम कब जावा। ये अभी परम धाम को जाने का सुनहरा मौका आज अपने को प्राप्त हो गया है। बस देरी किसकी है? सिमरन करने की। सिमरन के माध्यम से ही आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकती है, और कोई उपाय काम आने वाला नहीं। रटना की विधि टाल के साधन करे अनेक, वे सब हद का ख्याल है। नाना विधि का देख, नाना विधि का देख, परम पद कदे न पावे। परम पद की प्राप्ति और उपायों से होने वाली नहीं, ये हद तक का ख्याल है। हद मतलब 3 लोकों तक का ख्याल है। 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी, 3 लोकों के सुख मिल जाएंगे। परंतु ये आत्मा हद को छोड़कर बेहद और बेहद को आगे अगमगन की प्राप्ति अन्य उपाय से, अन्य करने से कभी भी नहीं कर पाएगी। ये पराक्रम किसमें है? केवल मात्र सिमरन में पराक्रम है। इसलिए सिमरन का इतना भारी महत्व है। तो ये महत्व सदगुरुदेव अपने को और संसार का उदाहरण देकर समझा रहे हैं, कि संसार की अन्य करनी में और सिमरन में कितना भारी फर्क है। रात और दिन का अंतर है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर होय। ये सिमरन कैसा है? शुरू में तो करना होता है, उसके बाद में ऑटोमेटिक सिमरन अंदर खाते में चलता रहता है। पक्षी जब उड़ान भरता है तो पहले पंखों को हिलाता है, फिर ऊंचाई पर जाता है तो ठहर जाता है, फिर बिना पंखों को हिलाए
उड़ता रहता है। इसी प्रकार यह सिमरन है। शुरू में तो श्वास और उश्वास में जेव्यार कागल्या से रकार मकार का धारोधार जो आत्मा सुमरण करती है, और सुमरण के माध्यम से आगे की स्थिति इसकी बढ़ती जाती है, तो परम पद की वासी जीते जी बन जाती है। तो ऐसा ऑटोमेटिक का सुमरण आगे स्थिति बना देता है। कैसा? रोम रोम से हो रही ररंकार जुणकार, निस्वासर आठों प्रहर, राम चरण एक सार, उठत बैठत जागता, सूता सिमरण होय, राम चरण ररंकार धुनी, बाहर लखे न कोई। अभी तो केवल जिव्या कागल्या से करेंगे, परंतु जिव्या कागल्या से करने पर जो निज नाम की जागृति हो जाएगी, शब्द कंठ कमल पर आकर प्रकट हो जाएगा, और फिर जब शब्द नाभि में आ जाएगा तो नाभि से रोम रोम नाड़ नाड़ में फैल जाएगा। फिर रोम रोम से हो रही ररंकार जुणकार, अपने 3.5 करोड़ रोमावलियां है, 3.5 करोड़ रोमावलियों से ररंकार की ध्वनि उठने लगती है। और एक एक उश्वास में कितने नाम आते हैं? 20 नाम आते हैं। और अपने रोमावलियां कितनी है? 3.5 करोड़ रोमावलियां। ऐसे राम नाम के ररंकार की ध्वनि उठती है, तो 3.5 करोड़ इंटू 20, 70 करोड़ एक एक उश्वास में नाम की कमाई इस आत्मा के होने लगती है। तो ये कमाई कौन करवा सकता है? एक सिमरन ही करा सकता है। बाकी अन्य करनी, अन्य उपाय से अनेक जन्मों का जो घाटा है दिवाला, वो कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। जन्म जन्म का खाता चूके, कोई मन राम स्नेही दे, रामदास सतगुरु के सरने, जन्म सफल कर ले। ये जन्म सफल कब होगा? सिमरन के माध्यम से ही जन्म सफल होगा। ऐसा सिमरन होता है कि पड़ोस वाले में कोई बैठा है तो उसको मालूम पड़ता नहीं, रोम रोम से हो रही, करना नहीं पड़ रहा है। क्या हो रही? ररंकार जुणकार, निस्वासर आठों पहर, रात और दिन और 24 घंटे, राम चरण एक सार, एक जैसी ध्वनि साधक को आती रहती है ररंकार की। और चाहे वो साधक फिर कुछ भी कर रहा हो, उठत बैठत जागता, उठ रहा है, बैठ रहा है, जाग रहा है, काम कर रहा है, खा रहा पी रहा है, और सोता ही सुमरण हो। अन्य क्रिया तो सोने पर बंद हो जाएगी। सिमरन के अलावा कोई भी संसार की बाहर की करनी क्रिया करेंगे तो जब तक जागृत अवस्था में है तभी कर पाएंगे। परंतु सिमरन ऐसा है कि वो व्यक्ति सो जाएगा परंतु उसके अंदर खाते में सिमरन चलता रहेगा। उठत बैठत जागता, सूता सिमरन होय, राम चरण ररंकार धुनी, बाहर लखे न कोई। कुछ काम करना पड़े तो उसमें कष्ट की अनुभूति हो सकती है, परंतु ये तो सद्गुरुदेव ऐसी विधि बता रहे हैं, ऐसा वेद बता रहे हैं, ऐसा रहस्य बता रहे हैं कि आपको कुछ जोर लगाने की आवश्यकता नहीं, इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता नहीं, कोई बाहर की सामग्री लाने की आवश्यकता नहीं, कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं, अरे घर को छोड़कर बाहर भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ये सिमरन जिसकी परमात्मा ने सारी व्यवस्था अपने को देकर भेजी है, नरदेही दी है, तो श्वासा रूपी पूंजी भी अपने को दी है। वह श्वासा रूपी पूंजी को जेव्या और काकल्य के द्वारा रकार और मकार के सुमरण में लगाना है। ये इतना सा सुमरण का सरल सा कार्य है जिसे हर कोई कर सकता है। बालक भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, प्रौढ़ भी कर सकता है, वृद्ध भी कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई जोर जबरदस्ती वाली बात ही नहीं है, कोई बाहर के बल की आवश्यकता ही नहीं। सिमरन का सद्गुरुदेव महत्व फरमा रहे हैं कि सिमरन का क्या प्रताप है। सिंह सो गज स्वान सुसज्यो, बिल्ली को देख मुसंबर ध्यायो, वासंग वाज सुनी गरुड़ा डर, पयाल को पेठत बार न लायो, ग्वाल को देख नहीं सिंह ठाड़ो, जागृत गांव जहां चोर न आवे, नाम प्रताप कहे सुखदेव जी, वाज सुने यो अग बगावे। सिंह सो गज स्वान सुसज्जो, गज मतलब हाथी, कितने बड़े बड़े होते हैं, हाथी विशाल काय होते हैं, झुंड में भी रहते हैं। कल अपन सत्संग चर्चा में बात किया ना, कल परसों, हाँ, गधा गधों के संग, हाथी हाथी के संग रहता है। तो बड़े बड़े हाथ शरीर वाले हाथियों का झुंड भी क्यों न हो, परंतु उनके सामने भी एक अकेला सिंह संग
रहे न कोई, ये बात बताई थी सदगुरु ने, सब झुंड में रहते हैं पर सिंह संग रहे न कोई। तो अकेला सिंह भी आ जावे किंग के सामने, बड़े बड़े हाथियों का झुंड विशालकाय चल रहा है, और एक अकेला शेर आ जावे और शेर आके अपनी दहाड़ लगाते हुए तो बड़े बड़े हाथियों का झुंड भी भाग खड़ा होता है। ऐसा सिमरन में पराक्रम है। सिमरन किसके समान है? ये केवल की भक्ति शेर के समान है। तो ये जब ये शेर ऐसा आ जाता है, कट के भीतर सिमरन का अंग अपने बढ़ने लगता है, तो फिर सारे कर्म रूपी जो बड़े बड़े हाथी इस आत्मा के साथ में लगे हुए हैं, वो सब भाग खड़े होते हैं। जब तक आत्मा के साथ में कर्म है, तब तक तो उसे वो कभी भी सुखी होने नहीं देते। हर एक कर्म का बदला लेने के लिए और देने के लिए आत्मा को देह धर के आना पड़ता है। परंतु जब कर्म ही आत्मा को छोड़कर भाग खड़े होते हैं, तो किसका बदला चुकाना? फिर वो आत्मा शुद्ध स्वरूप हो गई, कर्मों का मेल, कर्मों की कालिक समाप्त हो गई। तो शुद्ध स्वरूप आत्मा के आगे क्या है? परमात्मा ही है। कर्म ने ही तो अपने को परमात्मा से मिलने से रोक रखा है। जैसे जैसे कर्म उदय होते हैं, वैसे वैसे आत्मा देह धारण करती है। उन देह के अंदर मन के द्वारा सुख दुख का अनुभव होता रहता है। तो ऐसा जब सिंह आ जाता है, तो बड़े बड़े हाथी के झुंड भी भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार से जब ये सुमरण की रीत गट के अंदर बन जाती है, नाम सुमरण की रीत गट में बन जाती है, तो उस बड़े बड़े कर्म जो अनेक जन्मों से इस आत्मा के साथ में लगे हुए सब भाग जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं। ये कर्मों को दूर करने का पराक्रम किसमें? ऐसा परमात्मा के नाम के सुमरण में ऐसा पराक्रम है, और किसी में भी नहीं है। बाकी संसार की कोई भी करनी करेंगे और उल्टा कर्म बंधेगा। अभी अपन ने शुरू में बात की, या तो पाप बंधेगा या पुण्य बंधेगा। कर्म तो बंधा, पाप को भी भोगना पड़ेगा, पुण्य को भी भोगना पड़ेगा। दोनों से मुक्ति पा सकते नहीं जब तक कि कर्म ही दूर आत्मा से ना हो जावे। तो कर्म को दूर कौन करेगा? सिमरन रूपी शेर ही इस कर्म रूपी हाथी को दूर कर सकते हैं। बाकी और किसी में पराक्रम नहीं है। बाकी तो सब हाथी को बुलावा देना, निमंत्रण देने के समान है कि आओ। उनको अपन हाथी को चारा डालेंगे, कुछ खाने चीज डालेंगे, तो सब हाथी आएंगे नहीं आएंगे? तो शुभ करनी चाहे अशुभ करनी, ये हाथियों को निमंत्रण देने के समान है। कौन से हाथियों को? कर्म रूपी हाथी को निमंत्रण देने के समान है। और सुमरण क्या है? ये कर्म रूपी हाथी को दूर भगाने के समान है। अब अपने को निर्णय करना कि अपने को क्या करना है। वैसे ही इस आत्मा पे कर्मों का बोझ इतना है, और फिर और नया बोझ डालते जाएंगे, तो कभी भी आत्मा ऊपर पाने आ पाएगी नहीं। पुराने ही कर्म अभी चुक नहीं रहे और नए नए कर्म बंधन अपन मानते जाएंगे, तो कैसे ये आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति करेगी? जरा थोड़ा अपन इसका विचार करें। इसलिए कहते हैं ना, भक्ति तो हम पहले ही कर रहे हैं, हम तो हमारा शुभ काम सब कर रहे हैं। हम हमारे मंदिर जा रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, कथाओं में जा रहे हैं, हर साल हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। अरे करो, अच्छी बात है, परंतु इससे ये कर्म रूपी हाथी भागने वाले नहीं। ये तो कर्म रूपी कौन से? शुभ कर्म रूपी हाथी का बोझ और इस आत्मा पे बढ़ जाने वाला है। ये थोड़ा बुद्धि पर अपन विवेक जागृत करें कि अपन क्या कर रहे हैं। जो भी करनी बाहर की हो रही है, वो सब कर्म बंधन का कारण है। वो जो करनी आत्मा के द्वारा होगी, उससे कोई भी कर्म बंधन बनने वाला नहीं है। सुमरण का प्रताप है कि उठत बैठत जागता सूता सुमरण हुई। इसमें शरीर तो सो गया, अब सुमरण कौन कर रहा है? आत्मा के द्वारा सुमरण हो रहा है। आत्मा का तार परमात्मा से जुड़ गया है। अब इसमें कर्म बंधन का कोई भी कारण नहीं है। जब तक शरीर का साथ है, जब तक मन का साथ है, तो जड़ पदार्थ का साथ है, तो कर्म बंधेंगे। और जैसे ही जड़ का साथ समाप्त हुआ, तो फिर कर्म का बंधन का कोई कारण शेष रह नहीं जाता है। ये फर्क है अन्य करनी में और सुमरण करने में। दूसरी सब करने से क्या होगा? कर्म का बंधन होगा, कर्म का उपार्जन होगा। कर्म कटेंगे नहीं, वो सुमरण से कर्म सारे कट जाएंगे। कर्मों से आत्मा मुक्ति पा लेगी। तो सिंह सो गज स्वान सुसज्यो, कितने सारे खरगोश क्यों ना हो, एक अकेला कुत्ता आ जावे तो सारे खरगोश
भाग जाते हैं। वो संसार का सद्गुरुदेव और उदाहरण दे रहे हैं। बिल्ली को देख मुसम्बर ध्यायो, चूहों की बारात भले क्यों ना हो, पूरी चूहों की बारात, झुंड का झुंड, और एक भी बिल्ली आ गई तो पूरी बारात भाग खड़ी होती है, एक भी चूहा टिक पाता नहीं है। ऐसा ही नाम और निज नाम के पराक्रम के सामने सारे कर्म रूपी चूहे भाग खड़े होते, कर्मों का जोर फिर चलता नहीं है। बिना निज नाम के तो कर्म ऐसे ऐसे उदय होते हैं, वैसे वैसे इस आत्मा को नचाते रहते हैं, मन को नचाते रहते हैं। परंतु जैसे ही निज नाम रूपी बिल्ली प्राप्त हो गई, फिर कर्म रूपी चूहे टिकने वाले नहीं है। एक पल भी टिकेंगे नहीं। कितनी स्पीड से भागते छोटे छोटे से चूहे भी बिल्ली को देखकर। इसी प्रकार से सब कर्म रफू चक्कर हो जाते हैं, ऐसे नाम और निज नाम के पराक्रम से। बिल्ली को देख मुसम्बर ध्यायो, वासंग वाज सुनी गरुड़ा डर, वासंग वाज सुनी गरुड़ा डर। गरुड़ जी की आवाज सुनकर सारे सांप भी बिल में छुप जाते हैं, बाहर कोई आने की हिम्मत भी कर पाता नहीं है। पयाल को पेठत बार न लागे, कहाँ चले जाते हैं वो? पयाल को पेठत, बिल के अंदर जमीन के नीचे छुप जाते हैं कि अभी हमारा गरुड़ से सामना हो गया तो प्राण बचने वाले नहीं है। इसी प्रकार सुमरण के प्रताप से सारे कर्म भी छुप जाते हैं, भग जाते हैं। ग्वाल को देख नहीं सिंह ठाड़ो, जागृत गांव जा चोर ना आवे। ग्वाल ऐसी किलकारी करता है कि सिंह खड़ा नहीं रहता है। ग्वाल को देख नहीं सिंह ठाड़ो, जागृत गांव जा चोर ना आवे। जिस गांव के लोग जागते रहते हैं तो वह चोर आ पाते नहीं। तो सिमरण के माध्यम से जब ये आत्मा जाग जाती है तो मन रूपी चोर हावी नहीं हो पाता है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श हावी नहीं हो पाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हावी नहीं हो पाता है। जब तक ये आत्मा सोती है तो फिर वो चोर चोरी करके ले जाते हैं। तो कैसे आत्मा जाग सकती है? ये सिमरन के माध्यम से ही आत्मा जाग सकती है। और एक बार जाग गई तो फिर चोरी का कोई काम नहीं, आत्मा के बिगाड़ा कोई काम होने का कोई काम शेष नहीं रहता है। तो नाम प्रताप कहे सुखदेव जी, वाज सुने यो अग बगावे। ऐसा नाम का प्रताप है कि इसकी वाज सुनते ही सुमरण जैसे ही साधक के घट में होने लगता है तो सुमरण की आवाज से, सुमरण के प्रताप से वाज सुने यो अग बगावे। अग किसको कहते हैं? पाप को कहते हैं। इसलिए सन्मुख होए जीव मोय जब ही, जन कोटि अग नाश ही तब ही। तो सन्मुख कैसे होना है? परमात्मा तो सर्वव्यापी है। ऐसा तो है नहीं पूरब में परमात्मा, तो पूरब में जाके खड़े हो जाएंगे तो सम्मुख हो जाएंगे, या उत्तर में है। परमात्मा तो सब तरफ है। हाँ, एक सुई की नोक भी बराबर जगह भी उनके बिना खाली नहीं है। फिर सन्मुख होने की बात कैसे कह रहे हैं? फिर कैसे सन्मुख हो? अपने सामने परमात्मा है, पीछे भी परमात्मा है, दाएं भी है बाएं भी है, फिर सन्मुख कैसे होना है? फिर क्यों कह रहे सन्मुख होए जीव मोय जब ही, जन्म कोटि यज्ञ नासई तभी। परमात्मा तो सब जगह है, परंतु आत्मा की पीढ़ी नहीं है परमात्मा को पाने की, परमात्मा को पुकारने की। परमात्मा तो हाजिर सु हाजिर खड़ा। कहते ना सुई की नोक बराबर जगह भी परमात्मा के बिना खाली नहीं। तो जितने वो बाहर है उतने ही अंदर है, जितने तीर्थों में उतने अपने घर में भीतर है, उतने अपने शरीर के भीतर है, परंतु अपन उनके सन्मुख नहीं है। इसलिए सन्मुख होने की देरी है। परमात्मा तो हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार। पर गाफिल गेला ज्ञान बिन टूटी जे संसार। परमात्मा को अपन बाहर ढूंढते, परमात्मा यहाँ घर पे थोड़ी मिलेंगे। पहले तो शरीर में मिलने का काम है ही नहीं, पता ही नहीं। फिर अपन घर पे परमात्मा कहाँ मिलेंगे? परमात्मा तो मंदिर में मिलेंगे, और मंदिर में भी आसपास के मंदिर में अच्छे परमात्मा थोड़ी मिलेंगे। बड़े परमात्मा तो जितने दूर की यात्रा करेंगे, केदारनाथ अमरनाथ, तब जाके बड़े परमात्मा मिलेंगे। यही अपन सोचते, तभी इतनी लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, शरीर को भी कष्ट देते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, और शरीर को प्राणों का भी कितना ही यात्रियों का त्याग करना पड़ता है वहां यात्रा के दौरान ही। घर बैठे बैठे परमात्मा भी मिल जाते और प्राण भी बचे हुए रह जाते।
परंतु यहाँ परमात्मा छोटे होते होंगे, वहां बड़े होते होंगे, इसलिए अपन इतनी लंबी लंबी यात्राएं कर रहे हैं, इतने ख्वाब लगा रखे अपन ने। अमरनाथ में और ही बड़े होंगे, वहां तो कितने आदमी मरे हैं। हाँ, तो इसलिए सबसे बड़े परमात्मा वहां मिलते होंगे। जबकि कबीर साहब तो कहते हैं, मौकों का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में न काशी कैलाश में, मौकों का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सुई के नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है, तो परमात्मा जितने बाहर है उतने अंदर है, जितने तीर्थों में उतने अपने घट के भीतर है। इसलिए सन्मुख होने की देरी है, बाहर मिलेंगे तो आपको घट के भीतर भी मिल जाएंगे, और सन्मुख नहीं होंगे तो कितने ही हजारों लाखों किलोमीटर की यात्राएं कर लो तो भी मिलने वाले नहीं है। इसलिए सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग ना सही तभी। परमात्मा की कृपा तो बरस रही है, परंतु अपना पात्र उल्टा पड़ा हुआ। जैसे ही सीधा करेंगे उनकी कृपा से अपन भर जाएंगे। सन्मुख होने की देरी है। अभी सन्मुख किसके हैं अपन? संसार के, शरीर के, मन के, इंद्रियों के, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के, तो उसी का उपाय कर रहे हैं। और जैसे सन्मुख परमात्मा के हो गए तो परमात्मा की कृपा अनुभव में आने लगेगी। परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, घर के भीतर ही आनंद का अनुभव होने लगेगा। फिर आनंद को प्राप्त करने के लिए बाहर की सारी दौड़ समाप्त हो जाएगी। तो किसके द्वारा सन्मुख हो सकता है जीव? सुमरण के द्वारा सन्मुख हो सकता है। संसार में भी अपने को किसी को बुलाना है तो कैसे बुलाते हैं? उसके नाम को पुकारते हैं तो संसार वाला भी आ जाता है। कोई सो रहा होता है बच्चा, सोनी जी तो आवाज देते हैं उसके नाम से तो उठ के आ जाता, नहीं आ जाता अपने पास में आ जाता है। तो फिर परमात्मा है, परमात्मा तो सोने वाले है नहीं, वो तो सदा जागने वाले हैं, सदा अपने पे दया दृष्टि कृपा दृष्टि रखने वाले हैं। तो उनके नाम को पुकारेंगे तो वो अपने को संभालने के लिए क्यों नहीं आएंगे? तो क्या पुकारना पड़ेगा? नाम पुकारेंगे। जिसको चाहिए उसका नाम पुकार लो, वो हाजिर हो जाता है। तो परमात्मा का भी नाम पुकार लो, ये सिमरन के माध्यम से। परमात्मा के नाम का सिमरन करो तो परमात्मा आ जाएंगे, परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए जिन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए, निकट नीर की खबर न जानी। परमात्मा अपने भिलवाड़ा में ही है, परमात्मा अपने कांचीपुरम पार्श्वनाथ में ही है, परमात्मा अपने घर में ही है, परमात्मा अपने घट में ही है। इसकी खबर तो अपन ने जानी नहीं। वो मृग तृष्णा में खोजे प्राणी, पता नहीं कहां कहां परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, फिर भी परमात्मा मिलते नहीं, क्योंकि रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। तो कभी कॉल परमात्मा का लगेगा नहीं, बात कभी उनसे हो पाएगी नहीं। सही नंबर कैसे लगेगा? ये सुमरण के माध्यम से सही नंबर लगेगा। घर पे बैठे हुए ही आप कुछ भी काम करते हुए भी आपको न तो त्याग करने की आवश्यकता है, न तो वस्त्रों का त्याग करने की आवश्यकता है, न परिवार का त्याग करने की आवश्यकता है, न व्यवसाय का त्याग करने की आवश्यकता है, न घर को छोड़कर वन में जाने की आवश्यकता है। इसमें न स्त्री का कारण है, न पुरुष का कारण है, न वृद्ध का कारण है, न बालक का कारण है, न पढ़े लिखे का कारण है, न अनपढ़ का कारण है, न धनवान का कारण है, न निर्धन का कारण है। इसको तो एक सिमरन का कारण है, परमात्मा को प्राप्त करने का। बुलाना ही तो है। बुलाने में कौन से पैसे लग रहे हैं? हाँ सोनी जी, बुलाने में पैसे लग रहे हो तो ठीक है, बुलाने से वो कोई आ रहा है, वो अपना काम कर रहा है, तो इसमें क्या नुकसान है? हाँ, नफा ही नफा है इसके अंदर। तो ये सुमरन का इतना पराक्रम है कि परमात्मा हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार। परमात्मा तो इंतजार करते जीव कब मुझे बुलावे, कब मुझे पुकारे, कब मैं जाऊं। कोई बुलाता ही नहीं, सब परमात्मा की माया को बुलाते हैं, वो माया चली जाती है, माया प्राप्त। परमात्मा अकेले के अकेले ही बोर होते रहते हैं कि ये जीव मुझे अब बुलावे, अब बुलावे, अब बुलावे, पर नंबर कभी आता ही नहीं। सुबह उठ जाते हैं अपन, जब भी उठ जाते हैं, कोई 5 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है। उठते क्या करते हैं अपन? अपने काम धंधे की, किचन माताएं बहनें किचन की तैयारी में जुट जाती है, और पुरुष लोग तैयार होने में जुट जाते हैं, क्योंकि उनको टाइम से ऑफिस जाना होता है। तो उठते ही अपन क्या बन जाते हैं? सुमरन करते हैं। सुमरन तो कोई करता नहीं, उठते ही क्या बन जाते हैं?
सबसे पहले सोनी जी कौन बोलते हैं, उठता ही कौन बोलता है, कुकड़ू कू, कौन बोलता है। तो ऐसे ही अपन सुबह उठते ही संसार की बस मेरा ये काम, मेरे ये काम, ये बर्तन की आवाज, ये किचन की आवाज, ये काम चालू हो जाते हैं। क्या बन जाते हैं उस समय, हाँ बांग दे देते उठते ही पहले, कुकड़ू कू मुर्गा बन गए। तो परमात्मा को पुकारा नहीं पुकारा, संसार को याद किया उठते भी अपन ने कि ये काम करना, वो काम करना, फटाफट दूसरों को उठाया, खुद भी उठे, तैयार होना, ये तैयारी करनी। और भाई बोला टिफिन जल्दी बना दो, अपने को ऑफिस जल्दी टाइम से निकलना है। फिर टाइम से निकल गए, तो उस समय भी परमात्मा सोचे चलो अब ये तैयार हो गया, नहा लिया, धो लिया, अब तो मुझे याद करेगा, अब तो मेरा सुमरण करेगा, अब तो मुझे पुकारेगा, तो मैं इसके पास में जाऊं, उसको संभालूं, उस पर अपनी कृपा दृष्टि विशेष रूप से बरसाऊं। कि कृपा दृष्टि तो परमात्मा सब पे बरसाते हैं, पर जो सुमरण करता है उस पर विशेष रूप से बरसाते हैं। तो परमात्मा ने सोचा अभी नहा लिया, धो लिया, तैयार हो गया, परंतु ये क्या, परमात्मा तो इंतजार करते, ये तो टिफिन लेके ऑफिस के लिए निकल गया, दौड़ता भागता ऑफिस के लिए निकल गया, और पहुंच गया जब ऑफिस, तो परमात्मा चलो अब इसकी भागदौड़ समाप्त हो गई, सुबह सुबह ट्रैफिक भी बहुत था, बस में गया तो धक्के भी बहुत खाने पड़े, तो उस समय मुझे याद नहीं कर पाया, कोई खास वाली बात नहीं है। अब तो दुकान पे पहुंच गया, ऑफिस पे पहुंच गया, अब तो कुर्सी पे आराम से बैठ गया, अब मुझे याद करेगा, परमात्मा देख रहे हैं ऊपर से दूर से, अब याद करेगा अरे उसने क्या तो फोन उठाया, और मेरे इस माल का क्या हुआ, मेरे इसका क्या हुआ, सब 10 जनों को फोन कर दिया, परमात्मा को एक कॉल उसने लगाया नहीं। तो परमात्मा सुबह से शाम हो गई इंतजार करते करते, ये तो मुझे तो कॉल लगाता नहीं, सब ग्राहकों को जरूर याद करता है कि आप ऑर्डर देने वाले थे उसका क्या हुआ, आपकी बुकिंग आने वाली थी उसका क्या हुआ, आपको माल मिल गया सही मिला नहीं मिला उसका क्या हुआ, आगे वापस रिपीट ऑर्डर दो उसका क्या हुआ। किसको सुमरण किया अपन ने, संसार का सुमरण किया। तो परमात्मा मिलने वाले नहीं, परमात्मा तो इंतजार कर रहे हैं, हाजिर तू हाजिर खड़ा, मैं तो तैयार हूं, मुझे कोई पुकार तो सही। सब लोग संसार वाले को ही पुकार रहे, तो मैं कहां से आऊं। हाँ हाँ, सिग्नल नहीं झुकता है तो ट्रेन भी नहीं आती है। इंजन आवे देखकर सिग्नल रो सत्कार। तो ये परमात्मा ऐसे आ जाएंगे क्या जबरदस्ती, बिना बुलाए मेहमान, और कर पगने मेरनो बिना माननवार, इंजन आवे देख लो सिग्नल रो सत्कार। इंजन भी कब आता है, जब सिग्नल झुक जाता है, सिग्नल लग जाए तो झुक गया तब आएगा। तो अपन तो कभी झुके नहीं, अपन ने तो कॉल याद किसको कर रहे हैं, सिमरन किसका कर रहे हैं, संसार वालों का अपन सिमरन कर रहे हैं, तो संसार वाले ही प्राप्त हो रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही, परमात्मा से बातचीत हो पाती नहीं है। और फिर वापस पूरा दिन अपन ने कहाँ बिता दिया, धंधे पे बिता दिया, और फिर शाम को घर पे आ गए। परमात्मा ने सोचा चलो अभी अब आ गया घर पे, अब ये तो मेरा ही, मुझे ही पुकारेगा, मुझे ही याद करेगा। पर अपन ने उस समय में किसको पुकारा, भूखे भजन होए गोपाला, ये लो कंठी ये लो माला। अब पेट भरेंगे भाई, चलो कोई बात नहीं, परमात्मा का भोजन करके मुझे पुकारेगा। तो भोजन करने लगा, और भोजन करते उसने टीवी चला दी। अब 1-1.5 घंटा टीवी देखते देखते भोजन करते करते निकल गया, पता ही नहीं चला। अब किसका समय हो गया, सोने का समय हो गया। परमात्मा ने देखा चलो सोने से पहले तो मुझे जरूर ये सुमरण करके सोएगा, पुकार कर सोएगा। परंतु उस समय भी परमात्मा की याद नहीं आई, क्यों, क्योंकि वापस सुबह जल्दी उठना था, वापस काम पर टाइम से जाना था। तो परमात्मा को कभी पुकारा ही नहीं, तो सन्मुख कभी हुए ही नहीं, तो अनेक जन्मों के पाप भी नाश को प्राप्त होने वाले नहीं है। इसलिए दास सुख राम को पीव मेला करे, ताई को मन और शीस दीजे, अनंत जन्म को बिछड़ो जीव है, मोये उपकार कोई आण कीजे। दास सुख राम को पीव मेला करे, कोई इस आत्मा को पति स्वरूप परमात्मा से मिला देवे, ताई को मन और शीस दीजिए, उसको मन दो, उसको शीस दो, उसको सिरोधारी करो, क्योंकि अनंत जन्म को बिछड़ो जीव है, ये जीव आज से परमात्मा से बिछड़ा हुआ नहीं है। नदी में रेत के कणों की गिनती फिर भी हो सकती है, परंतु ये आत्मा परमात्मा से कब से बिछड़ी उसकी गिनती संभव नहीं। अनंत जन्म को बिछड़ो जीव है, मोये उपकार कोई
आण कीजिए। कौन ये परमात्मा से मिला सकता है? सिमरन परमात्मा से मिला सकता है। ये सदगुरु का ज्ञान परमात्मा से मिला सकते हैं, सच्चे सदगुरु परमात्मा से मिला सकते हैं, और किसी में मिलाने का सामर्थ्य नहीं है। बाकी सारे उपाय तो परमात्मा से दूरी का उपाय है। एक रास्ता पूरब को जाता है, एक रास्ता पश्चिम को जाता है। तो जितना अपन पश्चिम में जाएंगे उतनी परमात्मा से दूरी बढ़ती जाएगी। इसलिए आनो राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वेश्या का पुत्र कहे पिता किसको, जानत है सब लोग लुगाई। आंत जे बिन राम मिले नहीं, रज्जब देते है राम दुहाई। जब तक राम जी के नाम का सुमरण नहीं होगा तब तक राम जी मिलने वाले नहीं। अन्य उपाय ही करते रह जाएंगे तो राम जी कभी भी मिलने वाले नहीं। आंत जे बिन राम मिले नहीं, रज्जब देते है राम दुहाई। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सलाम राम राम।